बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़हीर कश्मीरी और आप इस वक्त देख रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद टुडे और लाहौर स्टूडियो हेड ऑफिस से। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की हुकूमत बनने के बाद नई काबीना तश्कील पाई गई और उन्होंने किस किस MLA को कौन कौन सी वजारत दी, कौन से MLA हैं जिनको वजारत मिली लेकिन वो नाखुश हैं, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ईद कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी। आइए हम इस मौजू पर बात करने के लिए आज़ाद कश्मीर स्टूडियो चलते हैं, जहां मुज़फ़्फ़राबाद टुडे प्रोग्राम के मेरे साथी सरदार कामरान नसीम साहब, उनके साथ जो मेहमान बैठे हैं जाहिद गिलानी साहब जो साबका सदर हैं प्रेस क्लब बाग, और सरदार मोहम्मद यूसुफ मुगल साहब जो ब्यूरो चीफ हैं माहल न्यूज़। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो काबीना तश्कील दी है, किस किस MLA को कौन कौन सी वजारत दी है और कौन से MLA जो वजारत मिलने के बावजूद नाराज हैं, नाखुश हैं, और अभी तक जितने वज़रा को वजारतें मिल चुकी हैं उनको महकमे अलॉट क्यों नहीं किए गए? जी जी साहब, कैबिनेट तो बन गई है, अब पोर्टफोलियो का महकमा अलॉट होने का उस पर झगड़ा चल रहा है और इस वक्त इतलात ये हैं कि उसमें स्पीकर साहब भी कई वजारतों के लिए कुछ लोग नाराज हैं। अलबत्ता ये है कि आने वाले चंद दिनों में 1 या 2 दिन के अंदर यकीनन ये तमाम जो वज़रा हल्फ उठा चुके हैं तो उनको महकमे अलॉट कर दिए जाएंगे। जी यूसुफ साहब, आपसे ये सवाल मैं कर रहा हूँ कि आप इस पर तफसीली जवाब भी दीजिएगा। हल्का वस्ती पाक का जब इलेक्शन था सरदार तनवीर इलियास खान का, तो उस वक़्त इन 3 अहम सियासी शख्सियात हैं जिनमें सरदार मंजूर हुसैन एडवोकेट, सरदार ताहरी इकबाल ख़ान, इफ्तिखार शीर साहब, इन तीनों ने बहुत मेहनत की इनके इलेक्शन में। और आज जबकि वही सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन चुके हैं, तो क्या इन तीनों को कोई अहम जिम्मेदारियां देने वाले हैं ताकि इनके बाग के और इनके हल्के के अवाम के और आज़ाद कश्मीर की अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हों, उनमें ये भी इनका साथ दें? तो अगर जिम्मेदारी दे भी रहे हैं या नहीं, और अगर दे रहे हैं किसी एक को दे रहे हैं या तीनों को जिम्मेदारियां दे रहे हैं या देनी चाहिए, आप ज़रा प्लीज़ इस पर तफसील से ज़रा बताइएगा। जी ज़हीर साहब, जैसे आपने बोला कि ताहिर इकबाल साहब, इफ्तिखार शीर साहब और मंजूर साहब को कौन कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं, मेरे ख्याल है मंजूर साहब को तो उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है फोकल पर्सन की, और हल्के की जो जिम्मेदारी है वो उनको पहले से मौजूद है। और जिस तरह पॉलिटिकली जो उनकी पहले से जिम्मेदारियां इफ्तिखार शीर साहब के पास थी, तो आने वाले दिनों में यकीनन ताहिर इकबाल साहब मुल्क से बाहर हैं, जब वो आएंगे तो यकीनन उनको भी एडजस्टमेंट उनकी भी मुतवक्को है कि कहीं ना कहीं उनको कर दिया जाएगा। तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये तमाम लोग कहीं ना कहीं जो इलेक्शन में सरदार तनवीर इलियास के साथ थे वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनकी हो जाएगी। और ये आज तो जो छोटा मोटा आवाम पैदा हुआ है या ये रसाकशी नजर आ रही है, ये भी सारी खत्म हो जाएगी और इन सब लोगों को एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। जी कामरान साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है और मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है ईद के बाद, और ये जो बार बार आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद खेली जा रही हैं, इससे तहरीक आज़ादी कश्मीर को कितना नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, ये आपने ब्रेक के बाद मैं आऊँगा और आपने इसके मुतालिक तफसील बतानी। हमारा टीवी हम सब का है।
अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं आपका मेज़बान ज़हीर कश्मीरी और आप इस वक्त देख रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद टुडे। आइए हम आज़ाद कश्मीर स्टूडियो चलते हैं। आपका मेज़बान कामरान नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशीदगी पाई जा रही है, तहरीक आज़ादी कश्मीर पर क्या बुरे असरात हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फौजी और सिविलियन कोई भी हुकूमत हुई, वो मसला कश्मीर पे जो उनका स्टांस है वो उस पे हमेशा से एक ही अपना मौक़िफ़ लेके आगे आई है। ओनली ऑन हमारा टीवी, हमारा हम सब का है। जी नादरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद आपको दोबारा मुज़फ़्फ़राबाद टुडे प्रोग्राम में। जी ज़हीर साहब, आपने आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, उनके हवाले से आपने सवाल किया। जो ऐलान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था ईद से 1-2 दिन कबल, उन्होंने ये इंकिशाफ किया था कि एक तहरीक अदम एतमाद आ सकती है ईद से फ़ौरन बाद। तो उसकी जो डिटेल्स उन्होंने बयान की थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेंबर असम्बली है, मुंतखब मेंबर असम्बली है शाहिदा सगीर, वो एक उनकी तरफ से एक मैनिपुलेटेड जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश की जा सकती है। सरदार तनवीर इलियास खान जो वज़ीर आज़म बने वो ख़ुद ये करवाएंगे ताकि वो तहरीक अदम एतमाद पेश करवा के फिर उसको नाकाम करार दिलवा के 6 माह का टाइम हासिल किया जा सके। मैं समझता हूँ कि इस अमल की भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सरदार तनवीर इलियास खान को, चूँकि अगर वो एतमाद का वोट ले लें इसके बिना ही अपनी असम्बली के अंदर से, अपनी पार्लिमानी पार्टी से असम्बली में खड़े होकर अगर वो एतमाद का वोट ले लें तो तब भी उनको ये 6 माह का अरसा मिल सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है कि इसके तहरीक आज़ादी कश्मीर पे क्या असरात मुरतब होंगे, तो बड़े अफसोसनाक ये बात है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर चूँकि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इसी बुनियाद पे इस खिते का वजूद अमल में लाया गया और आज तक ये सारे जो कार हुकूमत है वो चलाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर एक आपने पेपर भी ख़रीदना हो ना, तो बजट में जो उसकी जस्टिफिकेशन है जनाब ज़हीर साहब, वो ये है कि इससे तहरीक आज़ादी कश्मीर को बड़ा फ़ायदा होगा। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए हम ये स्टेप जो है ये उठा रहे हैं। ये सारा माहौल जो यहाँ पे बना, बड़े सीजन लोग थे, बड़े समझदार लोग थे, बड़े कनिंग और ज़ीरक लोग थे। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान और उनके ऐद के जो दीगर जो लोग थे, मैं KH खुर्शीद का नाम लूँ, मैं गाजी मिल्लत का नाम लूँ, सरदार इब्राहिम खान का, ये वो लोग थे और इनके साथ और बहुत सारे ऐसे नाम, इतना वक्त नहीं है कि इन्होंने ये सेटअप जो बनाया था और बनवाया गया था वो बड़े अच्छे जो दिमाग हैं उनकी पैदावार था। तो यहाँ पे जो जस्टिफिकेशंस हैं वो यही हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर को तक़वीयत बख्शने के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर को मजबूत करने के लिए मुजाहिदीन जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, जो कश्मीरी वहाँ पे तहरीक की जदोजहद चला रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। तो उसी में जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे जब बात की जाती है तो एक तबका ये बात कहता है कि ये चीज़ तहरीक आज़ादी कश्मीर की बेहतरी के लिए की जा रही है, जबकि दूसरा जो उसका मुखालिफ होता है, जिसके मफादात को ज़िक पहुँच रही होती है, उसका क्लेम ये होता है कि इस स्टेप से तहरीक आज़ादी कश्मीर को जो है वो नुकसान पहुँचेगा। तो अरसा दराज हो गया। यहाँ पे एक असम्बली ऐसी भी थी जिसमें 4 दफ़ा भी तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमतें तब्दील हुई हैं, कोई तहरीक आज़ादी कश्मीर पे इतना बड़ा तूफ़ान नहीं आया, तहरीक आज़ादी कश्मीर में कोई इतनी कमी नहीं आई, इसलिए कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी नहीं थी। एक मामलात हैं, रवायती मामलात हैं जो पहले भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं। हालांकि 5 अगस्त 2019 के मोदी के अमकाना इक़दाम के बाद सूरत काफ़ी तब्दील हुई है। जो डेमोग्राफ्स चेंज करना चाहती थी इंडियन हुकूमत, वो चेंज करना शुरू भी हो चुकी है, काफ़ी हद तक उस पर अमल दरामद भी हो चुका है। और जो आप बात पूछना चाह रहे हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर पे इसका क्या असर पड़ेगा, उस जो हकीकी तहरीक आज़ादी कश्मीर है उस पर तो मैं समझता हूँ इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, उस तहरीक आज़ादी कश्मीर की आड़ में यहाँ पे जो सियासत को कारोबार बनाया गया है, उस तहरीक आज़ादी कश्मीर की आड़ में यहाँ पे जिनकी दुकानें चल रही हैं उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा।
उनकी जेबें मज़ीद भरी जाएंगी, उनके बैंक बैलेंसेस मज़ीद भरे जाएंगे, उनके गिफ्ट और उनके तोहफों में मज़ीद इजाफा होगा। V8 और फार्चूनर्स आपको मज़ीद उनके लॉन्स में खड़ी नज़र आएंगी, उनमें इजाफा हो सकता है। जो लेन देन का कारोबार है वो बढ़ सकता है। लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर जो हकीकी तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मजलूम कश्मीरी वहाँ आज भी पिस रहा है, मजलूम कश्मीरी वहाँ आज भी मर रहा है, मजलूम कश्मीरी की अमलाक को, उसकी जान माल और इज़्ज़त आबरू को आज भी उसी तरह ख़तरा है जिस तरह ये तहरीक अदम एतमाद आने से पहले या इसके आने के बाद होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा तहरीक आज़ादी कश्मीर का अलमिया है कि हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर का नाम लेकर उसके जवाब में हम सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस, अपनी दौलत को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी औलादों को प्रमोट कर रहे हैं, अपने भांजे भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को आगे ला रहे हैं। और यही तहरीक आज़ादी कश्मीर का और इस बेस कैंप का इन नाम नहाद हुक्मरानों ने मतलब समझ लिया है। बड़ा अफसोसनाक ये बात और बदकिस्मती है, लेकिन क्या किया जाए कि यही हमारा अलमिया है। जी ज़हीर साहब। जी नाज़रीन, आपने मुज़फ़्फ़राबाद टुडे प्रोग्राम में हमारे साथी मेज़बान कामरान नसीम साहब को सुना और उनके साथ जो मेहमान बैठे हैं उनको भी सुना, और जो नई हुकूमत आई है उन्होंने उसके मुतालिक बताया कि उन्होंने ईद कैसे और कहाँ गुजारी, क्या सूरत हाल है, और जो तहरीक अदम एतमाद का अपोजिशन ने ऐलान किया उसके मुतालिक भी बात हुई। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद टुडे में नए इश्यूज़ पर बात करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। हमारा 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 टीवी हम सब का